राजस्थान में जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ इन विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ कुछ महीनों पहले ही पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गहलोत सरकार को अल्टीमेटम दिया कि उनकी तीनों ही मांगों को पूरा कर दिया जाए। अगर ये तीनों ही मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वह राज्य में आंदोलन छेड़ सकते हैं। वहीं दूसरी ही तरफ पायलट को लेकर कहा गया कि पायलट नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। अब पायलट के बाद पायलट के ही कट्टर समर्थक राजेंद्र गुणा मैदान में हैं, जिन्होंने लाल डायरी को लेकर कुछ अहम दावे कर दिए हैं, गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं राजेंद्र गुणा की मुश्किलें भी बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। और इसी बीच यहां पर उनको लेकर कयासों का दौर भी शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि राजेंद्र गुणा जो लगातार गहलोत सरकार में चर्चा का विषय बने रहे हैं अपने बयानों के चलते। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने मणिपुर में हुए हिंसा को लेकर, जहां पर महिलाओं पर किस तरीके से दरिंदगी देखने को मिली है, उसे देखते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार पर भी तंज कस दिया। ऐसे में यहां पर देखा गया कि राजेंद्र गुणा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया और बर्खास्त हो जाने के बाद विधानसभा में लाल डायरी का मुद्दा उन्होंने उठा दिया। लाल डायरी को लेकर खुलासे कर दिए। अब इस लाल डायरी के प्रकरण के बीच राजेंद्र गुणा को लेकर कयासों का दौर ये जारी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने साफ इनकार कर दिया है कि इस बार राजेंद्र गुणा को वह टिकट देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक वक्त वह बसपा का हिस्सा रहे, बसपा से कांग्रेस में आए और फिर वापस बसपा की तरफ रुख किया, फिर कांग्रेस की तरफ, फिर सचिन पायलट के साथ आ गए। लेकिन सचिन पायलट को जब उनकी जरूरत थी तब वह पायलट के साथ नहीं थे, ऐसा कहना रहा है बीएसपी से प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा का। तो ऐसे में अब देखा जाए राजेंद्र गुणा को लेकर ये अहम दावे किए जा रहे हैं कि राजेंद्र गुणा या तो अब यहां पर बीएसपी की तरफ एक बार फिर से रुख अपनाते हुए नजर आएंगे या फिर वह निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में देखा जाए गहलोत सरकार के नेतृत्व में कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक जमीन कब्जे के मामले में, एक हॉस्पिटल के कब्जे के मामले में राजेंद्र गुणा को गिरफ्तार तक किया जा सकता है। गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है। तो ऐसे में यहाँ पर राजेंद्र गुणा के बचाव में अगर कहीं ना कहीं बीजेपी से उन्हें कोई बड़ा प्रस्ताव मिल जाता है तो बीजेपी की तरफ उनका रुख देखने को मिल सकता है और जाहिर है कि यहाँ पर कांग्रेस खेमे से उनकी विदाई देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं कि पार्टी हाईकमान क्या राजेंद्र गुणा को इन विवादों से बचा पाएंगे, क्योंकि अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी। तो वहीं सचिन पायलट गहलोत के साथ एक बार फिर से खड़े हो चुके हैं, क्योंकि उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और वह राजस्थान में सरकार में सत्ता को रिपीट कराना चाहते हैं। तो उस लिहाज से राजेंद्र गुणा को रोकने की कोशिश की जाएगी या फिर राजेंद्र गुणा को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, क्योंकि सुखजिंदर सिंह रंधावा साफ कहते हैं कि शिकायतें करनी है तो खेमे में आकर करें, न कि मीडिया के सामने। अब देखते हैं कि आखिरकार राजेंद्र गुणा कांग्रेस खेमे से बाहर जाना चाहेंगे या फिर किसी अन्य दल से जुड़कर वह यहां पर चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।